दोस्तों, भारत लंबे समय से एक गुटनिरपेक्ष देश की नीति को अपनाता आ रहा है और हमेशा से ही आपस में लड़ने वाले देशों में से किसी भी एक पक्ष का सपोर्ट करने की बजाय भारत हमेशा से ही दोनों ही पक्षों के बीच शांति की अपील करता आया है। फिर चाहे इजराइल फिलिस्तीन हो या चाइना ताइवान, भारत ने कभी भी किसी भी एक पक्ष को जायज या नाजायज नहीं ठहराया है। और भारत की गुटनिरपेक्षता की इसी रणनीति के फलस्वरूप दुनिया के दो कट्टर विरोधी व सबसे ताकतवर देश अमेरिका और रशिया दोनों ही देशों के साथ भारत के संबंध मजबूत रहे हैं। लेकिन अब रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद विश्व के समीकरण तेजी से बदल चुके हैं और रशिया विरोधी सभी पश्चिमी देश खुलकर ये कह चुके हैं कि भारत को रशिया का विरोध करना चाहिए। ऐसे में भारत, जो कि चीन के खिलाफ अमेरिका व अन्य यूरोपियन देशों का सपोर्ट चाहता है, उसके लिए ये फैसला बेहद मुश्किल होगा कि वह वेस्टर्न देशों का साथ दे या इतिहास में मुसीबत के समय हमारी मदद करने वाली रूस के साथ डटकर खड़ा रहे। और अब समय के साथ ये देखने को मिलने लगा है कि रशिया का सपोर्ट करने के कारण वह अमेरिका और पश्चिमी देशों के लगातार मनाने के बावजूद भी भारत द्वारा उनकी बात न मानने के चलते ये सभी देश मिलकर एक एक कर भारत को ये संकेत दे रहे हैं कि यदि भारत आगे भी रशिया का ही साथ देता रहा तो वे भी भारत के खिलाफ पाकिस्तान को सपोर्ट करने लगेंगे। अमेरिका जहां खुद तो पहले से ही पाकिस्तान की मिलिट्री को मजबूत कर रहा है, तो वहीं यूरोपियन देश जो कि अमेरिका के परम मित्र हैं, वे भी आजकल ऐसे कदम उठा रहे हैं जिनसे भारत को आगे चलकर नुकसान उठाना पड़ सकता है। यूरोप में कुल 44 कंट्रीज हैं और यूरोप के सबसे ज्यादा प्रभावशाली व रशिया विरोधी देश यूरोपियन यूनियन का हिस्सा हैं, जिसमें यूरोप के करीबन 27 सबसे ज्यादा प्रमुख देश आते हैं। साथ ही यूरोपियन यूनियन के भी करीबन 21 देश अमेरिका के साथ नेटो के सदस्य भी हैं। और एक समय भारत को ही लूटकर विकसित और शक्तिशाली बने ये यूरोपियन देश आज भारत को ही नसीहत देने व सबक सिखाने की अकड़ दिखाने लगे हैं। वैसे तो यूरोप के कई देश साइज व पॉपुलेशन में भारत के कई राज्यों से छोटे भी हैं और भारत के सभी राज्य यदि तेजी से समय के साथ विकास का रास्ता पकड़ लें तो अकेला भारत ही पूरे यूरोप को पछाड़ सकता है। लेकिन वर्तमान समय में भारत इन सभी यूरोपियन देशों के सामने कितनी पावर रखता है, ये जानने के लिए आइए करते हैं इस वीडियो में यूरोप के सभी बड़े और पावरफुल देशों की कंबाइंड पावर के सामने अकेले भारत की वर्तमान फायर पावर के बीच एक क्विक कंपैरिजन। इस कंपैरिजन में हम रशिया, तुर्की, बेलारूस व यूक्रेन इन देशों को मेन स्ट्रीम यूरोप में शामिल नहीं करेंगे। यहाँ पर हम यूरोप के सभी प्रमुख देशों के समूह यूरोपियन यूनियन व उसके साथ यूके की कंबाइंड पावर का कंपैरिजन भारत की टोटल मिलिट्री पावर से करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, यूरोप में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश कौन सा है? यूनाइटेड किंगडम या जर्मनी? अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करें एयर एंड टोटल मिलिट्री पावर से। तो यूरोप की रेफरेंस के लिए हम यहाँ पर यूरोपियन यूनियन का फ्लैग ही लेते हैं। यूरोप के सभी बड़े और प्रमुख देशों के पास कुल एक्टिव एंड रिजर्व मिलिट्री पर्सोनेल की 35 लाख से भी ज्यादा यूनिट्स हैं। हालांकि एक्टिव पर्सोनेल की केवल 13 लाख यूनिट्स इनके पास हैं। वहीं भारत अकेले के पास एक्टिव एंड रिजर्व मिलिट्री पर्सोनेल की 25 लाख से भी ज्यादा यूनिट्स हैं। केवल एक्टिव मिलिट्री पर्सोनेल की 14 लाख से ज्यादा यूनिट्स भारत के पास हैं। इंडियन आर्मी के पास लाखों की संख्या में पैरा मिलिट्री फोर्सेस भी हैं। इसके बाद मिलिट्री द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी प्रकार की मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की बात करें तो टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की 6000 से ज्यादा यूनिट्स यूरोपियन देशों के पास हैं। भारत अकेले के पास 2300 से ज्यादा टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं। इनमें केवल फाइटर और इंटरसेप्टर जैसे मल्टी रोल जेट्स की 1500 से ज्यादा यूनिट्स यूरोपियन देशों के पास हैं। भारत के पास 550 से ज्यादा मल्टी रोल जेट्स मौजूद हैं। घरेलू तेजस का प्रोडक्शन तेज होने के साथ ही इसकी संख्या में भी तेजी से इजाफा हो सकता है। डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स की 400 से ज्यादा यूनिट्स यूरोपियन देशों के पास हैं। भारत के पास 130 के करीब ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स हैं। हालांकि पुराने जगुआर रिटायर हो रहे हैं और भारत नए एयरक्राफ्ट प्रोक्योर करने की प्रक्रिया में है। कॉम्बैट यानी अटैक हेलीकॉप्टर्स की 400 से ज्यादा यूनिट्स यूरोपियन देशों के पास हैं। भारत के पास करीबन 50 कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। मास डिस्ट्रक्शन के न्यूक्लियर वारहेड्स की 515 यूनिट्स सभी यूरोपियन देशों में केवल ब्रिटेन और फ्रांस के पास मौजूद हैं। भारत के पास करीबन 160 न्यूक्लियर वारहेड्स बताए जाते हैं।
इसके बाद देखें जमीनी पावर, तो इस फील्ड में बड़े और लाइट सभी प्रकार के मैन बैटल टैंक्स की 5000 से ज्यादा यूनिट्स यूरोपियन देशों के पास हैं। भारत के पास 4700 से ज्यादा सभी प्रकार की मैन बैटल टैंक्स हैं। इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स जैसे टोटल आर्मर्ड व्हीकल्स की 60,000 से ज्यादा यूनिट्स यूरोपियन देशों के पास कंबाइंड तौर पर हैं। भारत अकेले के पास 12,000 से ज्यादा टोटल आर्मर्ड व्हीकल्स हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड हवेजर्स की 2700 से ज्यादा यूनिट्स यूरोपियन देशों के पास हैं। भारत के पास करीबन 100 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरीज मौजूद हैं। अपडेटेड आंकड़े आने के बाद इनकी संख्या में इजाफा देखने को मिल सकता है। टाउड यानी फील्ड आर्टिलरी गन्स की 3400 यूनिट्स यूरोपियन देशों के पास हैं। भारत के पास करीबन 3300 टाउड यानी फील्ड हवेजर्स हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 1100 से ज्यादा यूनिट्स सभी यूरोपियन देशों के पास मिलाकर हैं। भारत के पास करीबन 1300 से ज्यादा मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स हैं। इसके बाद देखें समुद्री पावर, तो इस फील्ड में बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स और हेलीकॉप्टर कैरियर्स की पहले बात करें। यूरोपियन देशों के पास 6 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और 3 हेलीकॉप्टर कैरियर्स भी हैं। भारत के पास फिलहाल 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं। इसके बाद दुश्मन की समुद्री शक्ति को ध्वस्त करने वाले डिस्ट्रॉयर शिप्स की 20 यूनिट्स यूरोपियन देशों के पास हैं। भारत के पास भी करीबन 10 बेहतरीन डिस्ट्रॉयर शिप्स मौजूद हैं। फ्रिगेट्स की कुल 110 यूनिट्स यूरोपियन देशों की नेवीज ऑपरेट करती हैं। आपको बता दें कि यूरोपियन देशों में फ्रांस, जर्मनी, यूके, इन देशों के पास दुनिया की सबसे एडवांस और घातक फ्रिगेट्स मौजूद हैं, जिन्हें कई मामलों में डिस्ट्रॉयर शिप्स भी कहा जा सकता है। भारत के पास फिलहाल 12 एक्टिव फ्रिगेट्स ही मौजूद हैं। इसके बाद कॉर्वेट्स की 25 यूनिट्स यूरोपियन देशों के पास हैं। इंडियन नेवी के पास 21 कॉर्वेट्स एक्टिव बताई जाती हैं। समंदर के गुप्त हथियारों में सबमरीन्स की 60 यूनिट्स यूरोपियन देशों के पास कंबाइंड तौर पर हैं। भारत के पास करीबन 16 एक्टिव सबमरीन्स मौजूद हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमने देखा सभी प्रमुख यूरोपियन देशों की कंबाइंड मिलिट्री पावर के सामने भारत की वर्तमान फायर पावर। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।